आइए भगवत नाम संकीर्तन के साथ आगे की कथा श्रवण करें। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे पूजे हरि दीन दयाल हरे पूजे हरि दीन दयाल हरे राधे के नटवर श्याम हरे श्री राधे ओ मीरा के मन गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे बोली बाल गोविंद भगवान की। महाराज श्री सूत जी ने कहा, हे स्वर्णकाल 88,000 महात्माओं, आत्मदेव जी को समाज से जब पीड़ा प्राप्त होने लगी, लोग इन्हें निर्वंशी कहकर के अपमानित करने लगे। पहले तो लोग बड़ा सम्मान करते थे, अब ये जिधर निकलते लोग कहते हैं क्या आत्मदेव तो बहुत बड़ा पापी है, इसके न बेटा हुआ न बेटी है, तो निर्वंशी है, इसका मुख नहीं देखना चाहिए। इस बात से आत्मदेव जी के हृदय में बड़ी पीड़ा होने लगी। एक दिन मन में आया, चलो ये शरीर ही समाप्त कर देते हैं, आत्महत्या कर देते हैं, संसार के दुख से छुटकारा मिल जाए। अब घर से निकल पड़े। ए महाराज स्वर्णकादृशियों, उत्तर की तरफ बढ़ते बढ़ते एक जंगल दो जंगल पहाड़ पार करते एक विशालकाय जंगल में पहुंचे। देखा बहुत बड़ा तालाब, तालाब में सुंदर निर्मल जल भरा, कमल खिले। आत्मदेव जी महाराज ने सोचा पहले जलपान करें, स्नान किया और जलपान करने का विचार किया। जलपान किया, फिर सोचा गहरे जल में छलांग लगाकर डूब जाए, प्राण त्याग दे। और जैसे इतना सोचा है कि गोविंद की कृपा हुई, एक संत भगवान का पदार्पण हो गया उस स्थान पर। महात्मा जी आ गए, बोले संत भगवान की जय। महाराज संत भगवान ने कहा, ठहरो ब्राह्मण देवता। तो जब घूम करके देखा, आत्मदेव जी ने कहा, महाराज आपका आगमन हुआ, आपने मुझे क्यों रोक लिया? संत जी ने कहा कि तू आत्महत्या करने जा रहा है ब्राह्मण देवता। कहा हाँ महाराज। क्यों? आत्महत्या जैसा पाप संसार में कोई है ही नहीं। ये शरीर बड़ी भाग्य से मानव की मिली है, बड़ी भागी। अरे मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सुर दुर्लभ नर समान नहीं
संत भगवान से हाथ जोड़ा। आत्मदेव ने कहा भगवान मैं बहुत दुखी हूं। क्या दुख है तुम्हें? कहा महाराज न कोई बेटा है घर में, न कोई बेटी है घर में, लोग मुझे निर्वंशी कह करके पुकारते हैं, वो घर सूना लग रहा है महाराज। और सबसे बड़ी बात, मेरे दुर्भाग्य को तो आप देखें, बोले पालते या माया धेनु साबंध्या सर्वथा भवेत। मैंने जो गाय पाल रखी है गुरुदेव, अरे वो भी बंध्या बांझ हो गई, गाय से भी कोई बछड़ा बच्चियां नहीं हुई। यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि बन्ध्यात् आश्रयेत्। जो मैंने पेड़ लगाया वो भी बांझ हो गया, उससे भी कोई फल नहीं मिले, इसलिए मैं प्राण त्याग देना चाहता हूं। संत भगवान ने कहा ठहरो। संत भगवान ने ध्यान करके देखा तो आत्मदेव के जीवन में संतान सुख का लाभ दिखाई नहीं पड़ा। संत भगवान ने समझाया, कहा सुनो, सुन प्रमयाते यज्ञ प्रारब्धं तु विलोकितुं सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नेव चा। ए ब्राह्मण देवता, मैंने अपने ध्यान से देखा है, ध्यान करके हमने देखा है 7 जन्म तक तुझे पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। बोलो सत्य भगवान की जय हो। सत्य भगवान की बात सुनकर आत्मदेव रोने लगा। तो भगवान अगर पुत्र नहीं तो मैं प्राण त्यागने जा रहा हूं, आप अपने रास्ते जाइए। संत भगवान ने समझाया कि बेटा के लिए क्यों मरने जा रहे हो? जनमत ही दारा लियो जान भय घर लीन, मूढ़ भय संपत्ति लियो बोलो पुत्र कौन सुख दीन। संत भगवान ने कहा जब तक बेटा नहीं होता पति पत्नी का अटूट प्रेम, पूरा का पूरा प्यार मिलता है धर्म पत्नी का। बेटा हो गया तो पत्नी का प्यार बट गया, वो ध्यान देने लगी अपने पुत्र को। और जब जवान हो गया बेटा, उसका विवाह हुआ तो जो मेन मुख्य घर है वो बहू के लिए हुआ। अब तुम द्वार पे जाओ, अलग अपनी व्यवस्था करो। और जब बूढ़े हो गए तो अब डर के मारे कि कहीं बाबा पापा किसी दूसरे को न लिखे दे, तो पहले गोविंदाय नमो नमः करके धन ले लो, संपत्ति लीजिए हाथ से। पुत्र के लिए मरने जा रहे। कहा भगवान मैंने सुना है पुत्र नरकात त्रायते सह पुत्र, अर्थात जो पुत्र नामक नरक से पिंड देकर उद्धार करता है उसे पुत्र कहते हैं। तो एक नरक से छुटकारा दिलाता है बेटा, एक पुत्र चाहिए, अगर आप दे सको तो दो, अन्यथा मुझे डूब कर मर जाने दो। संत भगवान ने कहा मान लो कपूत पैदा हो जाए तब क्या करोगे? महाराज कैसो मिले लेकिन बेटा चाहिए। संत भगवान ने कहा अपने बेटे को, अपने भाई के बेटे को अपना बेटा मान लो। तो आत्मदेव बहुत पीड़ित स्वर में, आर्त स्वर में संत भगवान से कहता है भगवान मैंने ये भी अनुभव करके देखा है। मंगल के माध्यम से भाव समझे। आत्मदेव कहने लगे हे महाराज, यज्ञ से अमवाहो लगायो, अरे दुही से इमलियाई, दुही से इमलियाई हो, गुरु तब हूँ न आवे झूठी छलिया, जो यकरेनी दिया बिन, यकरेनी दिया बिन
वाणी सुनी संत भगवान ने। संत भगवान ने हाथ ऊपर किया, एक सुंदर फल आया। एक ब्राह्मण देवता, ले जाओ अपनी धर्म पत्नी को दे देना, पंडितायन को खाएगी और नित्य 1 वर्ष तक उसे शुद्ध सात्विक नियम का पालन करना पड़ेगा। श्रेष्ठ बालक मिलेगा तुम्हें। आज ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए, फल लाए। धुंधली को बताया कि हमें संत का आशीर्वाद मिला है, ये फल ग्रहण कर लो और हमें पुत्र मिलेगा, हम पिता बन जाएंगे, तुम मां बन जाएगी। धुंधली सोचने लगी मन में, इस फल खाने से गर्भ होगा, उदर वृद्धि होगी, शरीर कुरूप बन जाएगा। और महाराज जितना कुछ संकट है सब हम ही को भोगना पड़ेगा, इसलिए न फल खाएंगे और न आगे से हम संकट झेलेंगे। मन में आज विचार करके फल तो ले लिया। आत्मदेव जी ने विश्वास कर लिया, जबकि गोस्वामी जी कहते हैं कि नारी निज प्रतिबिंब बरुक गही जाई, लेकिन जान न जाए नारी गति भाई। सीधे साधे ब्राह्मण आत्मदेव जी अपने काम में रम गए। इधर उसी गांव में उसकी एक छोटी बहन थी। बहन आई, बहन से सारी बात बताई। बहन ने कहा एक उपाय है, अगर तुम कुछ धन दे दो तो तुम्हें बेटा मिल जाएगा, क्योंकि मैं भी गर्भवती हूं और बेटा होगा, हम अपने पतिदेव को समझा देंगे। बात तय हो गई। व्यास जी महाराज लिखते हैं, यत कालेन तया भगिनी प्रसूता बालकं तदा आनीय जन्मतो बालो रहस्य धुंधली ददो। ये महाराज सौन का दृश्यों सूत जी कहते हैं रहस्यात्मक ढंग से बहन ने अपने नवजात बालक को ला करके धुंधली के पास पहुंचा दिया। ये बात आत्मदेव जी को पता नहीं चला। जब बालक रोने लगा तब आत्मदेव जी खुश हुए। आज उस बालक का नामकरण किया गया। अच्छा, उस फल के बारे में बहन ने सलाह दिया कि इस फल को गाय को खिला दो, अगर संत के आशीर्वाद में कुछ शक्ति है तो गाय से बेटा होगा। अब उस गाय को फल खिला दिया। उस धुंधली ने, गाय भी गर्भ धारण करती है और इधर धुंधली को बेटा मिला छल से, और उधर गाय से भी एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन उसके दोनों कान गाय के थे, बाकी शरीर मानव का। दोनों का नामकरण करते हैं महाराज आत्मदेव जी। अथ कालेन तव जातौ तनयो तो तरलो भो गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। जिसके कान गाय के थे उस बालक का नाम गौकर्ण रखा। जो धुंधली से पैदा हुआ जाना जिसे, उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। समय पर दोनों बालक जब कुछ सयाने हुए तो दोनों के स्वभाव अलग अलग हो गए। संत के आशीर्वाद से जो बालक मिला वो महाज्ञानी हुआ, भक्त हुआ भगवान का। और जो धुंधकारी छल से लाया गया था, खरीद के लाया गया था, वो बालक बहुत बड़ा दुष्ट स्वभाव वाला निकला।
प्रकार ऋषियों आत्मदेव जी धीरे धीरे उस बालक के कार्य से दुखी रहने लगे। लोग आकर शिकायत करें, हे महाराज क्या समझते हो, तुम्हारा निर्वंश था तभी अच्छा था, तुम्हारे बेटा का हुआ अब पूरे गांव का निर्वंश हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। धुंधकारी लड़कों के साथ खेले, क्यों के टांग तोड़ दे तो क्यों कुआं में धक्का दे के गिरा दे तो किसी की आंख फोड़ दे। लोग हमें शिकायत करें, महाराज अपने लड़के को रोको, लेकिन रुकने वाला कहा। समझाने से तुम्हारे में एक दिन बहुत दुखी थे। गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी भजन के बिना कल्याण होने वाला नहीं है, कर लो भजन मेरे भाई हो। संत भगवान जीवात्माओं से कहते हैं, कर लो भजन मेरे भाई हो, तूने नरदेव यही बात समझाई। आत्मदेव जी के समझ में आ गई बात। आज जंगल में चले गए और वहां आग लगी, प्राण त्याग दिया। पुत्र के लिए आत्महत्या करने गए थे तो पुत्र के कारण ही मौत हुई महाराज। सूत जी ने कहा, सौनकादि 88,000 महात्माओं, आज गौकर्ण जी चले गए तीर्थाटन करने। धुंधली धुंधकारी दोनों बच्चे, दोनों का स्वभाव एक जैसा, लेकिन धुंधकारी दारू पीने लगा, मदिरा पीने लगा, वैश्याओं के यहाँ जाने लगा, चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा। सारे कुकर्म आज धुंधकारी के अंदर अपना प्रभाव फैलाए। एक दिन आया और अपनी माँ से कहा, जितना धन छिपा के रखा है वो सब धन हमें दे देना, कल मैं आऊंगा। मारे डर के धुंधली
अमावस्या की अंधियारी रात में घर से बाहर भगी, एक जमीन के बराबर कुआं उसी में गिरी और गोविंदा नमो नमः हो गई। अब धुंधकारी आया तो देखा, घर सुना, वही वैश्याओं को ले आया। कपूत जब पैदा होता है न महाराज, ये गति होती जिस घर में ब्रह्म मुहूर्ति में हरे ओम स्वस्ति नः इंद्र वृद्धस्रवाः वेद मंत्र पढ़े जाते थे, उस घर में शराब के गिलास टकरा रहे, उस घर में वैश्याओं के घुंघरू बज रहे, आत्मदेव की आत्मा तड़प रही, कैसा कपूत पैदा हुआ। हे महाराज, लेकिन पाप का अंत भी होता है। उन वैश्याओं ने सोचा ये चोरी डकैती करके धन लाता है, अगर कहीं पुलिस का छापा पड़ा तो हम सब जेल जाएंगे, तो क्यों ना इसी को जय सिया राम कर दिया जाए, सब धन अपना हो जाए। एक दिन खूब शराब पिलाया और शराब पिला के मस्त करके गले में फंदा डाल दिया, पांच एक तरफ लगी खींचने, लेकिन मरा नहीं पापी। सोचा अगर ये होश में आ जाएगा तो हम सब नहीं रहेंगे। एक लुकेटा जल रहा था, वही जलते हुए लुकेटे को मुख में गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब जब मृत्यु हुई, बड़ा भयंकर प्रेत हुआ। पहले तो 2-4 लोग परेशान होते, अब जे आगे पड़े वही जय सिया राम। कलयुग में ओझा नेवतिया के महाराज, ओझा नेवतिया के तो बनिया तनिक कहीं अंगुरी पिराए, चलो ओझा काका के यहाँ कुछ तो सच्चाई और कुछ अंधविश्वास में समाज को ठगते हैं लोग। कवि ने इस पर एक व्यंग किया, कल युग में छाई ओझाई हो, कल युग में छाई ओझाई हो, मन लागा मुझे सो। कल युग में छाई मोती आई हो, मन लागा मुझे सो। बाकी कपड़ा भैया कितने दिन पर छाटा जाएगा बताओ। और तो खैर ये जानवर जा चुके संसार से, चीलर बहुत कहीं आपने सुना नहीं होगा इनका नाम। अच्छा क्यों चले गए जानते हो? ये जानवर इसलिए चले गए कि आदमी बफेलो सिस्टम का भोजन करता है। बफेलो मतलब बफर, चन्नी पे बांध दिया जाए, निकालो खाओ। न भोजन में कोई व्यवस्था सनातनी शुद्ध रहेगी, न रहने सोने की व्यवस्था शुद्ध रहेगी, तो रोगी हो गया आदमी। अब सबके शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो चीन लोग सोचे कि इनके रोगी के खून पिया दे तो हमारे लोग के रोग हो जाए, इसलिए सब छोड़ छोड़ चले गए। आँख भरे पर पानी डाले, चीलर काटे
भागवत कथा हो रही, भागवत जी की कथा चल रही है। यहाँ नहीं आएंगे, भगवान से अपने दुख नहीं कहेंगे, भगवान के चरण में नहीं आएंगे। भूत प्रेत कहीं सुन लिया कोई न्योतिया जग जाए, तुरंत जाएंगे, मत्था रगड़ेंगे, परिक्रमा करेंगे। अब असली जहां से फायदा होना है वो गोविंद के पास जाने का समय नहीं है, प्राणी के पास। वो नारायण के शरण में, माता रानी के शरण में नहीं आएंगे। इसलिए आदमी दुखी है, नकली लोगों के चक्कर में पड़कर आदमी परेशान है, महाराज कल्याण नहीं हो रहा है। सूत जी ने कहा है सौनकाद ऋषियों, इस तरीके से आज धुंधकारी प्रेत बन गया, बहुत दुखी है। प्रेत स्वयं में जब दुखी है वो किसी को क्या दुख देगा महाराज। गौकर्ण जी इधर जब सुने भाई मर गया, बाप मर गया, माँ मर गई, तो गया जी गई, पिंड दिया। एक दिन घूम करके आए, आंगन में आराम कर रहे थे, नाना प्रकार के रूप बना करके धुंधकारी आता है, डरा रहा है। गौकर्ण जी समझ गए कोई दुष्ट आत्मा है, तीर्थों से लाए हुए जल को मंत्रित करके छींटा मारा तो कुछ पाप कटे धुंधकारी के। रोने लगा, भैया 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 कुछ रहम करो, भैया भैया कुछ रहम करो, मैं तो प्रिय बंधु तुम्हारा। भैया भैया कुछ रहम करो, मैं तो प्रिय बंधु तुम्हारा। भैया भैया कुछ रहम करो, मैं तो प्रिय बंधु तुम्हारा। अपने कुकर्मों के कारण ही, अपने कुकर्मों के कारण ही फिरता में मारा मारा। श्री राधे बोलिए भागवत भगवान की। धुंधकारी रोने लगा, भैया यद्यपि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मेरे पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ, भैया मेरे दुख दूर कर दो। गौकर्ण जी ने कहा ठीक है तुम जाओ, कल शाम को आना, हम कोई उपाय सोचेंगे। भोर हुआ, गौकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य को जल देते हुए और वंदना किया। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् श्रीमद् भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। भगवान सूर्य ने कहा प्रेत योग से मुक्ति पाने का सरल उपाय है श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ अपने भाई के नाम से। गौकर्ण जी ने बिना विलंब किए पूरे नगरवासियों को बुलाया और कथा प्रारंभ कर दिया। वो धुंधकारी प्रेत आया, उसको बैठने के लिए कोई जगह नहीं, 7 गांठ का बांस पड़ा था, उसी में एक छिद्र था, उसी में बैठ गया। पहले दिन कथा हुई, वो बांस की गांठ फट गई, बड़ी जोर की आवाज हुई। दूसरी गांठ में पहुंच गया, दूसरे दिन की दूसरी कथा में, दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ फट गई, तीसरे में पहुंच गया। ऐसे 7 दिन कथा सुनाई गौकर्ण जी महाराज ने। 7वें दिन जब 7वीं गांठ में बैठा धुंधकारी प्रेत और 7वें दिन की कथा हुई, तो जब 7वीं गांठ फटी तो प्रेतात्मा धुंधकारी का कल्याण हो गया। बोलो भागवत भगवान की।
आज नया रूप मिल गया, दिव्य रूप धरो जाता तुलसी